स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B। अब एक्सरसाइज 3B में जो फार्मूलेज हमने एक्सरसाइज 3A में देखे हैं वही सारे फार्मूलेज जो है हमें यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कि a² b² फाइंड करना है आपको व्हेन a + b = 9 दिया है और ab = 20 दिया है। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, a + b = 9 है और ab = 20 है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है a² + b² की। अब यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर करेंगे हम a + b का होल स्क्वायर = 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2ab, 9 9 जा 81 लिख दिया। a² b² की वैल्यू हमें पता करनी है जो कि नहीं दी हुई है। एक मिनट, पेन इज नॉट वर्किंग। +2 और AB की वैल्यू दी हुई थी 20 = 81। तो a² + b² + 40 = 81। तो a² + b² = 81 - 40। तो a² b² की वैल्यू कितनी आ गई = 41। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला है। सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या है। अब सेकंड वाले में है p² q² पता करना है अगर p - q का और p + q का दिया हुआ है तो। अब सेकंड वाले में p - q = 6 दिया है एंड p + q = 14 दिया है। तो हमें पता करना है p² + q² की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या नहीं है, तो वो pq की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है और वो क्या है कि p + q का होल स्क्वायर प्लस p - q का होल स्क्वायर और आता कितना है 2p² + q²। क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2pq इसके -2pq के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यही। अब यहाँ पे p + q की जगह पे हम 14 का स्क्वायर रख देंगे और p - q की जगह पे 6 का होल स्क्वायर रखेंगे। 2p² + q² ऐसे ही रहने देंगे। 14 का स्क्वायर 196 और 6 का 36। p² + q² है इधर, तो 196 में 36 आप ऐड करोगे तो 4 इधर दे दो तो 200 और ये 32 बचा। 232 अपॉन में ये 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा = p² + q²। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि p² + q² की वैल्यू कितनी आ रही 232/2 यानी कि 116। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, mn फाइंड आउट करना है। m + n और m - n की वैल्यू दी हुई है। m + n 8 है और m - n 2 है। थर्ड, m + n = 8 है और m - n = 2 है। तो mn की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला है कि m + n का होल स्क्वायर और प्लस की जगह अगर माइनस कर दें m - n का होल स्क्वायर तो देखो प्लस का m² n² और माइनस का m² n² कट जाएगा तो 4mn बचेगा। क्या बचेगा? 4m और n बचेगा। इसको आप एक्सपेंड करके देख सकते हो कि ये जस्टिफाई होता है कि नहीं, चाहो तो, लेकिन यहाँ करना नहीं है। तो m + n के स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्टली 8 का स्क्वायर लिखेंगे
और यहाँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। 8 8 जो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 4mn। 60 इज इक्वल टू 4mn। तो mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/4 दैट इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना है और x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 भी आपको कैलकुलेट करना है। फोर्थ, x प्लस 1/x हमको दिया हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। ऊपर के क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x इंटू 1/x 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 क्लियरली। अभी यहाँ पे x पे पावर 4 चाहिए था हमको, तो स्क्वायरिंग करेंगे अगेन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आया है इधर, तो 7 पे होल स्क्वायर करेंगे। अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 49। सॉरी, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47। नेक्स्ट देखते हैं आप फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है x माइनस 1/x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, और x प्लस 1/x दिया हुआ है आपका √5। ये आपका फिफ्थ है और फर्स्ट का लास्ट भी पार्ट है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू √5 पे भी स्क्वायर करेंगे। अब ये रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास। अच्छा, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है, सिंस x माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होता है, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह पे हम 3 लिख देते हैं माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 के ऊपर रूट लगेगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास आंसर इसका। फिर इसके बाद मुझे और क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होता क्या है, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। अब देखो, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी तुमको गिवन थी और इसकी अभी तुमने पता की है 1, तो इसके लिए मैंने 1 लिख दिया और इसके लिए मैंने √5 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, ये तो 1 है तो प्लस माइनस में है ये 1, √5। ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 2 टर्म में था, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 टर्म में है। देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 एंड ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी हुई है 30। ऐसे ही ए बी बी सी सी ए निकालना है अगर ए बी सी 15 है और स्क्वायर का सम दिया है 77। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, तो तीनों 1 by 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 30। तो इसको ही हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू 17 जा 289। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 इक्वल टू 289। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 60 289 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 60। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, 60 20 80 229 आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, सेम फार्मूले पे बेस्ड है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 15 एंड और इस बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 77। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। इस बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी 77। तो इन तीनों की जगह पे क्या लिख देंगे 77 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 225। तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 225 माइनस 77 कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करने पे 148। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहीं रहने देते हैं और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में इधर भेज देते हैं। तो 2 7 जा 14 2 4 जा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 74। थर्ड और सेकंड का सबसे लास्ट, इस बार क्या दिया हुआ है सेकंड के थर्ड में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 50 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 47। इस बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम क्या करेंगे, इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहने देंगे, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे 50 प्लस 2 और ये ए बी बी से सी ए की वैल्यू 47 कितना आ गया 50 प्लस 94 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐड करने पे कितना आया 144
यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √144 यानी कि 12 प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो आप चाहो तो यहाँ पे x क्यूब की जगह 1 का क्यूब लिख सकते हो, x की जगह पे 1 लिख सकते हो, y की जगह पे 2 लिख सकते हो। आप एक लेंदी प्रोसेस से भी कर सकते हो, और ये जैसे दिया हुआ है हिंट में, उससे शॉर्टकट में भी कर सकते हो। तो हम शॉर्टकट ही अपनाते हैं क्योंकि वैल्यूज़ रखना तो ईजी है। तो थर्ड के फर्स्ट में जैसे क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 84x स्क्वायर वाई प्लस 294 xy स्क्वायर प्लस 343 वाई क्यूब। अभी यहाँ पे देखो, इसको शॉर्ट करने के लिए, पता करने के लिए किसका क्यूब है, सबसे पहले क्यूब वाले को ये पिकअप करेंगे। ये रहा क्यूब, यानी कि 2x का होल क्यूब है। ये कितना है 343, 7 7 जा 49, 7 जा यानी कि 7y का होल क्यूब है। अब a क्यूब b क्यूब मिल गया, तो क्या मिलना चाहिए, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और साथ में b, अब प्लस 3a और साथ में b का स्क्वायर। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 12 7 84, बिल्कुल सही है। 3 2 जा 6, 6 इंटू 49, 49 6 जा 294, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, 2x प्लस 7y का होल क्यूब। इसी का एक्सपेंशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट में सिंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 के बाद 1 अब प्लस 7 2, इसी का क्यूब करना है। कितना लिखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 7 2 जा 14 का क्यूब, यानी कि 16 का क्यूब। 16 16 जा 256, और 256 में भी 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 4096 आएगा। इसका बी पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है। अब देखो इसके बी पार्ट में बस क्या है, इसके बी पार्ट में है 27x क्यूब, 27x स्क्वायर वाई, 9xy स्क्वायर और y क्यूब, और x की वैल्यू इस बार 2 है और y की वैल्यू इस बार 1 है। थर्ड का सेकेंड, 27x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर माइनस y का क्यूब। इसको भी देखते हैं, ये है किसका। यहाँ पे मेरे को क्यूब मिल गया कि ये 3x का क्यूब है, ये माइनस y का क्यूब है। अब यहाँ क्या मिलना चाहिए, 3 के बाद a स्क्वायर और a स्क्वायर के बाद b, फिर प्लस में 3 मिलना चाहिए a और b का स्क्वायर। 3 3 जा 9xy स्क्वायर मिल रहा है, 3 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 x स्क्वायर वाई मिल रहा है, यानी ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, यानी ये 3x माइनस वाई का होल क्यूब है। अब यहाँ पे सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, 3 x की जगह पे 2 माइनस y यानी कि 1 और करना है क्यूब। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 माइनस 1 का होल क्यूब, यानी कि 5 का होल क्यूब, यानी आंसर आएगा 125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। अगर a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 3 और ए बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2। ऐसे ही सेकेंड में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की पता करनी है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। ऐसे ही x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 18 है।
और लास्टली एक्स क्यूब प्लस 1/25 एक्स क्यूब की, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर की 8 होल 3/5 दी हुई है। तो सबसे पहले पिक करते हैं फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है एंड ए बी इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो फॉर्मूला होता क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आप देखो पिक करोगे वो फॉर्मूला जिससे आपका आंसर आ जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए 2 फॉर्मूले दिए हुए, मैंने ये वाला पिक किया क्योंकि इसमें a प्लस बी की भी वैल्यू मुझे पता है, माइनस 3ab, इसी ab का निकालना है, लेकिन a माइनस बी का नहीं पता है। लेकिन ये तो प्लस वाला था ना, तो सारा का सारा तो इसमें प्लस होना चाहिए था। देखते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ ए प्लस बी होना चाहिए लास्ट में, है ना, माइनस 3ab ए प्लस बी होना चाहिए, इसीलिए गलत हो रहा है ये। तो यहाँ पे ए प्लस बी होना चाहिए, तो ए प्लस बी के लिए अगल गेन 3 लिख देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा आपको? 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 3 ए बी की भी तो वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, तो 27 और 3 3 या 9 2 या 18, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 9 आ जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है, कॉमा दे दिया मैंने बार बार लिखने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 3 गिवन है। अब आपको क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो हमको फॉर्मूला पता है, सिंस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि अगर x को मल्टीप्लाई करोगे 1/x से तो कट जाएगा, तो 1 ही बचेगा, तो कोई मतलब नहीं, और साथ में ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब यानी कि 3 रख देंगे, है ना, x प्लस 1/x की जगह पे 3, तो 3 पुट कर दिया, क्यूब लगा दिया माइनस 3, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 3, 27 माइनस 9, कितना आंसर आ गया? 18। यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 18 आ गई। नेक्स्ट करते हैं थर्ड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपको पहले एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको x माइनस 1/x का पता होना चाहिए। तो x माइनस 1/x का फॉर्मूला कब बनेगा? जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 होता। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2, इधर आया 16, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 16, यानी कि प्लस माइनस का 4 आ गया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो क्यूब वाले में अब हमको क्या पता करना है? क्यूब पता करना है। तो क्यूब में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 और x माइनस 1/x।
x माइनस 1/x की जगह पे हम 4 लिख देंगे और क्यूब लगा देंगे प्लस 3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 12 कितना आ जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ का, फोर्थ यानी कि लास्ट। अब फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 120 सिर्फ 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होल 3/5। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में 125 एक्स क्यूब पता करना है आपको। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 25 एक्स स्क्वायर, 5 8 या 43 अपॉन 5, ये हो गया मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, कितना हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा कि ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाए, तो वो 2ab होता है, ठीक। तो यहाँ के लिए 2ab अगर सब्ट्रैक्ट में लिखना होगा तो यानी कि 2 इंटू a इंटू b का मतलब 1/5x, x से x कट जाएगा यानी कि 2/5 है ना। तो यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 दोनों साइड से, सब्ट्रैक्टिंग 2/5 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट क्यों करें, माइनस तो चाहिए नहीं प्लस चाहिए, तो ऐड करते हैं, एडिंग 2/5 बोथ साइड, ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 इक्वल टू 43/5 प्लस 2/5। अब ये बन गया आपके पास x प्लस 1/x का 5x का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर 5 है दोनों पे, तो एलसीएम हो गया 5, 43 प्लस 2 यानी कि 49/5 हो गया। अरे सॉरी 43 ऑल टू कितना होगा 45, 5 1 जा 5 9 जा, तो x प्लस 1/5x इज इक्वल टू रूट में 9 स्क्वायर इसके ऊपर चला आएगा इस साइड, तो इस रूट आ जाएगा। x प्लस 1/5x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस में 3 हो गई। अब क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 और ब्रैकेट में एक मिनट 3ab, यहाँ तो a और b आएगा कुछ, 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में x प्लस 1/5x, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना आएगा 3 होल क्यूब, x से x कट गया, माइनस का 3/5 और x प्लस 1/5x की जगह पे अगेन 3, तो कितना आया ये 27 माइनस 9/5, 5 एलसीएम होगा, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 5 135 माइनस 9/5 यानी कि 126/5, तो 25 5 125 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, एवेलुएट करने हैं। 102 इंटू 98 है, 1003 माइनस 997 का स्क्वायर है दोनों पे, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये दोनों तो सेम टू सेम है, 5 क्यूब है माइनस में दोनों।
क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 5 के फर्स्ट में देखो, सबसे पहला है 102 इंटू 98। ये 100 + 2 हम इसको लिख सकते हैं 102 को, और 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2। अगर हम a + b और a - b का फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है तो उस हिसाब से देखें तो a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 10,000 - 4, तो 10,000 में से सिर्फ 4 जाएगा तो 999,6 बचेगा। ऐसे ही सेकेंड वाला देखो आप, 1003 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1000 + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1000 - 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पता है इसके बारे में? अच्छा, ऐसे तो बड़ा बहुत लेंदी जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b, तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। a + b देखो कितना आ रहा है, 997 में 3 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 और 1000 कितना हो जाएगा? 2000। और इधर इन दोनों में से माइनस करेंगे, 3 यहाँ कम है 3 यहाँ ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा। 6 × 2 = 12,000। बस ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 10 का क्यूब -5 का क्यूब -5 का क्यूब। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला था यहाँ पे कि अगर a + b + c = 0 हो जाए, है ना, तो कहीं पे दिया है क्यूब वाले में, देना चाहिए, नहीं दिया है तो भी देखो प्रूफ करने के लिए, यहाँ देखो प्रूफ करने के लिए जहाँ दिया हुआ है a + b + c अगर 0 होता है, a + b + c अगर 0 होता है तो a³ b³ c³ 3abc हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यहीं से मिला है। द अबव इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड शुड बी मेमोराइज्ड। मेमोराइज करके रखना है कि a + b + c अगर 0 है तो a³ b³ c³ 3abc के इक्वल हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं कि सिंस a + b + c = 0, दैट इज 10 - 5 - 5 = 0, तो therefore 10³ - 5³ - 5³ is equal to 3 into a into b into c। ठीक है, कितना आ जाएगा? इक्वल टू 3abc। तो 5 5 या 25, 25 3 75, और 75 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? बस 10 का, 750। साइन पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।